सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पीछे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि उसको मूव करवाती है सर्कुलर पाथ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, so today our topic is centripetal force। ठीक है, हमारा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के अंदर हमारा एक नया टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखा होगा ऑन द सर्कुलर पाथ। देखिए सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पीछे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि उसको मूव करवाती है सर्कुलर पाथ के ऊपर। ठीक है, हमने सर्कुलर मोशन के अंदर ये चीजें देखी है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। अब जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो हमारे पास वहां पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसे सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए, तो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक अर्थ है, उसके अराउंड एक सैटेलाइट है जो कि क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब इस फोर्स को रिवॉल्व करवाने के लिए हमें पता है यहाँ पे अर्थ जो है इस सैटेलाइट के ऊपर कौन सी फोर्स लगा रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है वो कौन सी फोर्स कर रही होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास सिंबल है एफसी। ठीक है, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास आप रखेंगे जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होगा। ये वेलोसिटी हमारे पास वी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। वेलोसिटी उसी ऑब्जेक्ट की लेंगे जो कि मूव कर रहा है, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो मूव कर रहा होगा उसका रेडियस हम यहाँ पे लेंगे। मतलब अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सही है। अच्छा नाउ अब कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखी है। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो हमें पता है अर्थ जो है सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी। किस फॉर्म में? सेकंड जो है वो हमारे पास है कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक कार जो कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर आपने देखा होगा मूव कर रही होती है, वहां पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस फोर्स के बराबर हो जाती है? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाती है। अगर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव नहीं कर सकता। थर्ड देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा अब देखें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है जो कि उसको रिवॉल्व करवा रही होती है। मतलब वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही होती है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ खुद नहीं होती कुछ भी, बल्कि ये डिफरेंट फोर्स में मौजूद होती है। कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में, कहीं फ्रिक्शन की फॉर्म में, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, और लास्ट जो है वो हमारा देखिए स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग रिवॉल्विंग। एक स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करेंगे? स्टोन को बांधे और उसको जब आप घुमाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है? एक स्ट्रिंग लेनी है, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट बांध लेना है। ठीक है, और जब आप उसको मूव कराएंगे सर्कुलर पाथ के ऊपर तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है वो हमने पढ़ी थी टेंशन फोर्स होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गई? टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। अब सेम एक एक्सपेरिमेंट हम एग्जांपल 4 को लेके करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ये पेन आप ले लें इसमें। ठीक है, उसके ऊपर से आपने क्या करना है? एक स्ट्रिंग को पास करवाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे नीचे एक हेवी ऑब्जेक्ट मानेंगे और यहाँ पे आपने एक लाइटर ऑब्जेक्ट छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा अब देखें जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ड्यू टू द वेट ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये पूरी स्ट्रिंग को भी क्या करेगा? नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, मतलब ये वाली स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगी, तो ये वाला ऑब्जेक्ट देखें इस सेंटर की तरफ इसको फोर्स लगेगी, और आप जब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करने से बच जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे छोटा प्रैक्टिकल है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक कप के अंदर जो है एक इसका जो पेन का ढक्कन कैप है वो बांधा हुआ है। आपने क्या करना है? ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके ऊपर से आपने स्ट्रिंग को पास करना है। ठीक है, अब आप जब पास करेंगे तो आपने क्या करना है? देखिए इस तरीके से सेम सेटअप हमने यहाँ पे बनाया है। मैं यहाँ से इस कैप को जो है वो रिलीज कर दूंगा। कैप रिलीज करूंगा, कब जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और कब जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये पेन के ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगेगी। यहाँ पे कैप के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, और देखिए कैप इस तरीके से जाएगा। लेकिन चूंकि हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो कैप जो है वो अपनी सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से करेगा, जिसकी वजह से ये इस पेन के ऊपर क्या हो जाएगा?
ठीक है, इसे टाई हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कप जो है वो फॉल करने से बच सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको जरा देखते हैं, ठीक है।